राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। और इससे पहले कि सभी कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज माघ मास का तीसरा दिन है। कल की कथा में तो आपने जाना था कि कैसे एक ब्राह्मण देवता थे जो भगवान की भक्ति में इतने रम गए थे कि उन्होंने भगवान को अपने हृदय से लगाए रखने के लिए जो एक पत्थर रूपी शिला थी उसे अपने माथे से लगाकर रखने के लिए अपने पूरे परिवार तक का त्याग कर दिया था। यहाँ तक कि बार बार भगवान ने स्वप्न में आकर उनको चेतावनी दी कि वह उस शिला को यानी उस पत्थर को जहाँ से लेकर आए हैं वहीं वापस पहुँचा दे, नहीं तो उनके पुत्र पुत्री यहाँ तक कि उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण देवता को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने भगवान की चेतावनी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उस शिला को उन्होंने और कसकर अपने माथे से बांध कर रख लिया। अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी है तो आप जाके पहले उस कहानी को जरूर सुनिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि कहानियां आपको कैसी लगती हैं। आज का महात्म्य शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं एक बहुत सुंदर कथा। अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में दीनबंधु दास नाम के एक उत्तम कुल के ब्राह्मण देवता रहते थे। घर में उनकी पत्नी, 2 पुत्र और बड़े पुत्र की पत्नी, इस प्रकार कुल 5 लोग रहते थे। पांचों ही धर्मपरायण, भगवान के परम भक्त, विचारशील और तपस्वी थे। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उनमें से प्रत्येक सदा तत्पर रहता, कभी कोई कमी नहीं करते। भगवान की कथा, हरि कीर्तन, संत सेवा और अतिथि सत्कार पर इन सबका बड़ा प्रेम था। गृहस्थ का प्रधान धर्म है अतिथि सेवा, और अगर गृहस्थ के घर से अतिथि कभी निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने सब पाप वहीं छोड़ देता है। इन शास्त्र वाक्यों पर ऐसे इनके दृढ़ निष्ठा थी कि ब्राह्मण देवता के घर से कभी कोई अतिथि खाली हाथ या निराश नहीं लौटता था। अतिथि को मधुर वचन, जल और उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट करने में वे सदा तत्पर रहते। जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए व्याकुल होता है तब भगवान भी तो उसे दर्शन देने के लिए उतने ही व्याकुल हो उठते हैं। दीनबंधु दास अपनी धर्मपरायणता, अतिथि सेवा और भक्ति के कारण अब भगवान के दर्शन पाने के अधिकारी हो गए थे। तो भगवान भी उन्हें कृतार्थ करने के लिए एक सन्यासी के वेश में अवंती पधारे। इसी बीच दीनबंधु दास के बड़े पुत्र को एक बार एक विषधर सर्प ने काट लिया। सर्प के काटते ही वह गिर पड़ा और उसके प्राण पधाम चले गए। माता पिता के दुख का कोई पार नहीं था। छोटा भाई अलग नेत्रों से आंसू बहा रहा था। पत्नी बेचारी का तो मानो समूचा संसार ही उजड़ गया। दुखी परिवार को रोने का भी अवकाश नहीं मिला कि इसी समय द्वार पर पहुंचकर उन सन्यासी महाराज ने पुकार लगाई, ओम नारायण हरि। दीनबंधु दास ने बड़ी जल्दी से अपने नेत्र पोंछे और द्वार पर आकर देखा। वहां एक अद्भुत तेजस्वी वृद्ध सन्यासी खड़े हुए थे। उनके तेज से ऐसा प्रतीत होता मानो साक्षात कोई दिव्य शक्ति वहां उपस्थित हो। दीनबंधु दास ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके मन में अपार श्रद्धा और विश्वास उमड़ आया। दुख की इस घड़ी में भी अतिथि को देखकर उनका धर्म और भक्ति तनिक भी डगमगाई नहीं। सन्यासी महाराज को देखकर उनके हृदय में यही भाव आया कि आज स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में उनके द्वार पर पधारे हैं और यहीं से आगे इस दिव्य कथा में नए चमत्कार और भगवान की लीला प्रकट होने वाली है। ध्यान से सुनिए। उन संत ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। अब उन सन्यासी महाराज को आसन पर बिठाकर दीनबंधु दास घर में आकर कहने लगे कि देखो तो जरा बाहर एक भूखे सन्यासी भिक्षा के लिए बैठे हैं और यहाँ घर में हमारे पुत्र की मृत देह पड़ी है। अब हम लोग क्या करें? पत्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्र वधू ने कहा कि मरा प्राणी तो अब लौट नहीं सकता। अतिथि भूखे लौट जाएं, यह तो बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए पहले अतिथि सत्कार होना चाहिए। मृत देह का दाह संस्कार तो बाद में होता रहेगा। अब मृत देह को एक वस्त्र में लपेटकर उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। बहू ने मिलकर भोजन बनाया। अतिथि भोजन करने को बुलाए गए। सन्यासी महाराज ने आते ही कहा कि मेरा नियम है कि जिस घर में मैं भोजन करता हूँ उस घर के सभी लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें, तभी मैं भोजन करूंगा। अब तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगा। यह बात सुनते ही परिवारजन सब विचार में पड़ गए। एक दूसरे की ओर मुंह ताकने लगे। भला किसी के घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूख प्यास कहाँ लगती है। तब सबने सोचा कि भोजन आज न सही कल तो करना ही है और फिर बिना भोजन के रह ही नहीं जा सकता। आज अतिथि को लौटाना उचित नहीं होगा।
अब 4 थालियां और लगाई गई। चारों भोजन करने बैठे। सन्यासी महाराज ने कहा कि मैंने तो सुना था कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं और तुम्हारे परिवार में कुल 5 व्यक्ति हैं। तुम्हारा एक लड़का कहाँ है? उसे बुलाओ, उसके आने पर ही मैं भोजन करूंगा। यह सुनते ही दीनबंधु दास के आंखों में आंसू भर आए। सन्यासी महाराज के बार बार पूछने पर उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। सन्यासी महाराज ने स्वयं वह मृतदेह बाहर मंगवा कर देखी, फिर थोड़ी बनावटी क्रोध करते हुए बोले, दीनबंधु, तू तो बड़ा निर्दयी है। तुझे ज्ञानी कौन कहता है? पुत्री की लाश घर में पड़ी रहे और पिता भोजन करने आनंद पूर्वक बैठ जाए। ऐसे पापी निष्ठुर पिता को क्या कहा जाए? तब दीनबंधु दास ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि संसार में कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र। यह तो एक धर्मशाला है, जगह जगह के यात्री आकर ठहरते हैं। कोई कुछ आगे जाता है, कोई कुछ पीछे। सभी को एक न एक दिन मरना ही है। मेरे पुत्र के जीवन के दिन पूरे हो गए थे, इसलिए वह चला गया। हम लोगों के दिन पूरे होंगे तो हम भी चले जाएंगे। शोक करना तो व्यर्थ है, और ऐसी स्थिति में व्यवहारिक दृष्टि से हमारा भोजन करने बैठना तो अनुचित था। किंतु आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आप हमारे लिए साक्षात नारायण हैं, और आपको भूखा लौटाना हमने अधर्म समझा, इसलिए हम आपके साथ भोजन करने बैठ गए। आप हमें क्षमा कर दीजिए। सन्यासी जी मन ही मन संतुष्ट हुए, पर ऊपर से कुछ बोले नहीं। फिर वे दीनबंधु दास की स्त्री से कहने लगे, तू कैसी माता है? पुत्र के जाने का बिल्कुल तुझे शोक नहीं हुआ? अरे, तेरा हृदय कितना कठोर है। तब उनकी पत्नी ने नम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, आपसे भला मैं क्या कह सकती हूँ। जब तक पुत्र जीवित था तब तक मैं उसे हृदय के टुकड़े के समान प्यार करती, किंतु अब तो यह मेरा कोई नहीं है। जीव से तो किसी का कोई संबंध होता ही नहीं। संबंध होता है शरीर के कारण। शरीर तो नाशवान है, जो जन्मेगा वह अवश्य मरेगा, फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए। रात को एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी इकट्ठा होते हैं और सवेरे होते ही वे जहां तहां उड़ जाते हैं। ऐसे ही प्राणी भी संसार में प्रारब्धवश कुछ समय के लिए एकत्रित होते हैं, और यहाँ का संबंध तो सब माया का ही खेल है। अब सन्यासी जी ने दीनबंधु के छोटे पुत्र से कहा, दरअसल वे सभी की भक्ति और सभी के मन के मर्म को जानना चाहते थे। उन्होंने अब छोटे पुत्र से कहा, क्यों, तुम्हारे मन में तो बड़ी कठोर भावना जान पड़ती है। बड़े भाई के मरने पर भी तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं हुआ। संसार में सभी स्वार्थ के सगे हैं। अरे, तू तो निर्दयी, मूर्ख और पापी जान पड़ता है। तब उस बालक ने भी हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से कहा, स्वामीन, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, भला आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ। आप चाहे तो दोष मुझ पर लगाएं, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संसार में सच्चा संबंध किसका है? पता नहीं कितनी बार, कितने जन्मों में कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र या शत्रु बनेगा। जन्म से पहले किसी का किसी से कोई नाता नहीं था, तो मरने पर कोई नाता नहीं रहता। बीच में थोड़े समय का संबंध अवश्य रहता है, पर मृत्यु होने पर वह भी समाप्त हो जाता है। यह संसार तो एक बाजार है। सब व्यापारी इस हाट में अपना अपना माल बेचने आए हैं। जिसका माल जब तक बिक जाता वह तभी चला जाता। अब भला इसमें शोक करने की क्या बात है। अब सन्यासी जी ने मृत पुरुष की विधवा पत्नी को पास बुलाकर कहा, बेटी, तेरा व्यवहार तो बहुत ही दुखदायक है। संसार में पत्नी के लिए एकमात्र पति ही तो सब कुछ होता है। पतिहीन नारी के समान दुखी कोई प्राणी नहीं। पति के बिना पत्नी का जीवन निरर्थक है, और तू तो अच्छे वंश की लड़की है, फिर भी तेरा ऐसा आचरण क्यों है? पति की मृत्यु का तुझे बिल्कुल भी शोक नहीं हुआ। यह सुनकर उस धर्मपरायण विधवा ने भूमि पर सिर रखकर सन्यासी महाराज को प्रणाम किया और फिर बोली, पिताजी, आप ठीक कहते हैं। संसार में पति ही पत्नी का सब कुछ होता है, किंतु आप ही बताइए कि माया में पड़े जीव का सच्चा पति कौन है। उस परम पति परमात्मा को पाने के लिए ही तो स्त्री अपने लौकिक पति को उस जगदीश्वर की मूर्ति मानकर उसकी सेवा, पूजा और भक्ति करती है। जब तक भगवान ने अपने प्रतिनिधि रूप में पति को मुझे सौंपा था, तब तक उन पतिदेव की तन मन से सेवा करना मेरा धर्म था, और यथा साध्य में अब तक करती रही। अब परमपिता ने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया है, तो अब मैं उस सर्वेश्वर की साक्षात सेवा करूंगी। प्रतिनिधि के चले जाने पर मुझे भला शोक क्यों करना चाहिए। मुझे तो किसी भी प्रकार उन प्रभु की सेवा करनी ही है, और यह संसार तो भगवान की नाटकशाला है, जिससे जो स्वांग देखकर वो भेजते हैं उसे वही स्वांग करना पड़ता है, और अपना स्वांग पूरा करके पात्र वापस चले जाते हैं।
आज मेरे पति देव का स्वांग पूरा हो गया और वे चले गए। मुझे अब तक सौभाग्य का स्वांग मिला था, अब विधवापन का स्वांग मिला है, तो मुझे वह भी निभाना है। विषय भोगों से विरक्त होकर पुरुष संन्यास ले लेते हैं और विधवा को तो वह स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। भगवान ने मुझे भजन करने का यह अवसर दिया है, तो मैं शोक क्यों करूं? लौकिक दृष्टि से मुझे शोक करना चाहिए था, पर जो स्त्रियां मोहवश अधिक रोती पीटती हैं, शास्त्र कहते हैं कि उनकी पतियों को परलोक में कष्ट होता है। फिर यदि मैं रोने बैठ जाती तो मेरे पति के पूज्य पिता का अतिथि सेवा धर्म नष्ट हो जाता, इसलिए मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा। अब सन्यासी महाराज ने देखते ही देखते उस मृत पुरुष के ऊपर लिपटा हुआ कपड़ा हटाया, अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का और बोले, बेटा उठो। देखते ही देखते मृत देह में जीवन लौट आया और वह ऐसे उठ बैठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। अपने सामने सन्यासी को देखकर वह उनके चरणों में लौट गया। सन्यासी महाराज का ऐसा प्रभाव देखकर सब लोग हैरान रह गए और सबके सब उनके चरणों में गिर पड़े। अब सन्यासी महाराज ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा, जो अभी अभी उठकर बैठा था, आज मैंने स्वार्थपरता का नंगा नाच देखा है। अरे तू जिन्हें अपना मानता है, जिनके लिए रात दिन एक एक करके श्रम करता है, जो तेरी कमाई पर मौज करते हैं, वे तेरे माता पिता, भाई और यहाँ तक कि तेरी विवाहिता पत्नी तक तुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। तुझे मरा जानकर तेरे मृत देह को उठाकर एक ओर रख दिया गया और सबके सब आनंद से भोजन करने बैठ गए। अरे ऐसे निर्दयी घर में तेरा जन्म होना तो बड़ी दुख की बात है। अब की बार सन्यासी महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसते हुए बोला, देव, मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ कि ऐसे अनासक्त नर नारी मेरे आत्मीय बने, मेरे परिवारजन बने और उनकी सेवा का मुझे अवसर मिला। यह तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने स्वजनों से मोह करते हैं, अपने मुंह के फंदे में उन्हें बांध कर रखते हैं, पर ऐसे माता पिता भला कहाँ मिलते हैं, ऐसी पत्नी और ऐसा भाई कहाँ मिलता है जो पुरुष को मोह में न डाले। आपकी बातें सुनकर अब तो मेरे मन में इन सभी के प्रति श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई है। जैसे गर्मी के दिनों में धूप से व्याकुल होकर बहुत से पथिक किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, ठीक वैसे ही यह संसार का परस्पर संबंध है। यात्री जैसे एक दो घंटे बाद अपने अपने मार्ग पर चल पड़ते हैं, वैसे ही जीव को अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध होकर अंत में अलग हो ही जाना है। यही संसार का अटल सत्य और संबंध है। यहाँ कोई किसी के लिए शोक करे, यह तो केवल अज्ञान है। अब सन्यासी महाराज आनंद से पुलकित होकर बोले, बेटा दीनबंधु दास, तुम लोगों के निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग्य और अतिथि सेवा के प्रेम को मैं धन्य मानता हूँ। तुम सभी परम सुख से जीवन बिताकर मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। तुम सदा भगवान का भजन करते रहना, तुम लोगों को कभी कोई दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। इतना सुनते ही सब परिवार दीनबंधु दास सन्यासी जी के चरणों में गिर पड़े। तब सन्यासी महाराज ने फिर कहा, मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा, क्योंकि अपने प्रेमियों के हाथों में अपने आप को भी मैं बेच देता हूँ। तुम सभी भक्त तो मेरे हृदय में सदा वास करते हो। अब मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। तुम अतिथि को नारायण मानकर सदा उसकी सेवा करते थे ना, इसलिए आज मैं स्वयं नारायण बनकर तुम्हारे यहाँ पधारा हूँ। अब तक वे पांचों व्यक्ति उन्हें केवल एक सन्यासी ही मान रहे थे, लेकिन यह अंतिम वाक्य सुनते ही वे सभी चौंक पड़े। तभी उन्होंने क्या देखा, सन्यासी महाराज की दिव्य मूर्ति अचानक अदृश्य हो गई। यह देखकर वे सब अत्यंत व्याकुल हो उठे और पुनः उन दिव्य दर्शनों के लिए प्रार्थना करने लगे। भक्तों की प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, उनके नेत्र सार्थक हो गए। त्रिभुवन मोहन श्री हरि के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके उन पांचों प्राणियों का जीवन कृतार्थ हो गया। इसलिए तो कहा गया है कि भगवान को पाने के लिए बस मन में भाव होना चाहिए, मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए। आपको अलग से कोई स्वांग रचाने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने परिवार में रहकर सभी परंपराओं का पालन करते हुए भी भगवान को पा सकते हैं। घर से दूर जाकर या अपने परिवारजनों को दुख देकर तपस्या में लीन हो जाने से यह आवश्यक नहीं कि भगवान मिल ही जाए, लेकिन यदि परिवार के बीच रहते हुए भी आपके मन में भगवान की सच्ची भक्ति है और आप अपनी भक्ति पर अटल हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में आपको दर्शन अवश्य देंगे। तो यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। राधे राधे। अब सुनिए आज का अध्याय। वशिष्ठ जी कहने लगे,
हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य का वर्णन करता हूँ जिसे कार्तवीर अर्जुन ने उनसे पूछा था। हे योगियों में श्रेष्ठ दंतात्रेय जी, मैंने सब धर्मों का वर्णन सुन लिया। अब आप कृपया करके मुझे माघ मास के महात्म्य का भी उपदेश दीजिए। तब दंतात्रेय जी कहने लगे, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका मानो जन्म ही निष्फल हो गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में एक बार माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो फिर उसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जैसे जल में बुलबुला क्षण में नष्ट हो जाता है, वैसे ही माघ स्नान के बिना यह शरीर मृत्यु समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा का श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के समान माने गए हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री का और ब्रह्मचारी का नाश हो जाता है। बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति भी नष्ट हो जाती है। जीविका के लिए कही गई कथा, अपने ही लिए बनाया गया भोजन, शूद्र से भिक्षा लेकर किया गया यज्ञ और कंजूस का धन, ये सभी नाश के कारण होते हैं। बिना अभ्यास की विद्या, आलस्य से युक्त ज्ञान, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए की गई तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए किया गया व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्याग्र चित्त से किया गया जप, वेद न जानने वाले को दिया गया दान, नास्तिक मत को ग्रहण करना और श्रद्धा के बिना की गई धार्मिक क्रियाएं, ये सभी व्यर्थ होती हैं। जिस प्रकार दरिद्र का जीवन व्यर्थ माना गया है, उसी प्रकार माघ स्नान के बिना मनुष्य का भी जीवन व्यर्थ ही माना गया है। ब्रह्मा घाती, स्वर्ण चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला भी माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल स्वयं कहता है कि जो मनुष्य सूर्योदय से पहले मुझ में स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता हूँ। महापातक तक भी माघ स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। जब माघ मास के स्नान का समय आता है, तब सभी पाप अपने नाश के भय से कांपने लगते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा और भी अधिक प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके तेजस्वी और प्रकाशमान हो जाते हैं। काया, वाचा और मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप माघ स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में अज्ञानवश जो पाप किए गए हों, वे भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही मनुष्य में माघ स्नान के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। माघ स्नान को अपवित्र को पवित्र करने वाला महान तप कहा गया है। यह संसार रूपी कीचड़ को धोने वाली अत्यंत पवित्र वस्तु मानी जाती है। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य मनवांछित फल देने वाले माघ स्नान को नहीं करते, वह सूर्य और चंद्रमा के समान दिव्य भोगों का उपभोग कैसे कर सकते हैं। दंतात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। भृगुवंश में ऋषिका नामक एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के तट पर विंध्याचल पर्वत के नीचे रहकर तपस्या करने लगी। वह जितेंद्र, सत्यवक्ता, सुशील, दानशील और कठोर तप करने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति का पालन करते हुए छठे काल में भोजन करती। वह वल काल धारण करती थी और संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम पर पूरे 60 वर्षों तक माघ स्नान किया और अंत में वहीं पर उसने देह त्याग कर मृत्यु को प्राप्त किया। माघ मास के स्नान के महान फल से वह दिव्य 4000 वर्षों तक विष्णु लोक में वास करती रही। इसके पश्चात सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए श्री ब्रह्मा जी द्वारा उसे तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया गया। वह अत्यंत रूपवती थी, गान और विद्या में अति निपुण थी और मुकुट तथा कुंडलों से शोभायमान रहती थी। उसका अनुपम रूप और सौंदर्य देखकर स्वयं ब्रह्मा जी चकित रह गए। एक समय तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी हुई थी। तभी सुंद और उपसुन दैत्यों ने उसे देखा। सुंद ने उपसुन से कहा, हे महाराज, ऐसी परम सुंदर स्त्री जो स्वयं कामदेव को भी लज्जित कर दे, हमने आज तक कभी नहीं देखी। आप भी चलकर इसे अवश्य देखिए। तब वह दोनों दैत्य मदिरा के पात्र लेकर वहां पहुंचे जहां वह परम सुंदरी बैठी हुई थी। दोनों दैत्यों ने मदिरापान कर रखा था
और वे काम कीड़ा से पीड़ित हो गए थे। वे दोनों स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए आपस में ही विवाद करने लगे और फिर परस्पर युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उन्हें पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई। देव कार्य सिद्ध करके जब वह श्री ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंची तो ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, हे चंद्र, मैंने तुम्हें सूर्य के रथ पर स्थान प्रदान किया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित रहेगा तब तक तुम नाना प्रकार के दिव्य भोगों का आनंद प्राप्त करती रहो। इस प्रकार यह कथा पूर्ण होती है। हे राजन, वह ब्राह्मणी आज भी सूर्य के रथ पर बैठकर माघ मास में किए गए स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए यत्न के साथ साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान अवश्य करना चाहिए। दंतात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में सतयुग के समय निषेध नामक एक उत्तम नगर था। उस नगर में हेमकुंडल नामक का एक अत्यंत धनी वैश्य रहा करता। वह धन वैभव में कुबेर के समान था। वह बहुत ही कुलीन, सदाचारी और अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति था। देवता, अग्नि और ब्राह्मणों की वह नित्य पूजा करता। वह खेती किसानी का कार्य भी करता। साथ ही वह गाय, घोड़े, भैंस आदि पशुओं का पालन पोषण भी करता। गाय और भैंसों से प्राप्त दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि वस्तुओं को वह बाजार में जाकर बेचता। इस प्रकार उस वैश्य ने परिश्रम से व्यापार करके बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह वैश्य वृद्ध होने लगा। जब वह इतना बूढ़ा हो गया कि उसे यह अनुभव होने लगा कि अब उसकी मृत्यु का समय निकट है, तब उसने अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर लगाने का निश्चय किया। उसने भगवान श्री हरि का एक विशाल और सुंदर मंदिर बनवाया। कुएं, तालाब, बावड़ियां खुदवाई, बहुत से फलदार और छायादार बाग बगीचे भी लगवाए। यहाँ तक कि वह सूर्योदय से लेकर संध्या तक दान पुण्य किया करता। गांव के चारों ओर उसने जल के प्याऊ लगवाए जिससे राहगीरों को जल मिल सके। अपने पूरे जीवन में यदि उससे कोई भी पाप कर्म हुआ था, उन सभी का प्रायश्चित करने के लिए वह निरंतर महान पुण्य कर्म करने लगा। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम उसने कुंडल और विकुल रखे। जब दोनों पुत्र बड़े हो गए तब हेमकुंडल ने गृहस्थी का सारा कार्य अपने दोनों पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के उद्देश्य से वन की ओर चल दिया। वन में जाकर उसने भगवान श्री हरि की आराधना में अपने शरीर को सुखा दिया। अंत में वह भगवान श्री हरि के लोक को प्राप्त हुआ। अब उसके दोनों पुत्रों के मन में धन वैभव का लालच जाग उठा। इसी कारण वह दोनों बुरे कार्यों में लिप्त हो गए। पिता द्वारा छोड़ा गया धन इतना अधिक था कि उन्हें धन कमाने की कोई चिंता नहीं रही। वे उसी धन को व्यर्थ और अनावश्यक कार्यों में खर्च करने लगे। वे वैश्यगामी बन गए। वीणा और बाजी लेकर वैश्यों के साथ गाते बजाते फिरने लगे। अच्छे अच्छे और सुंदर वस्त्र पहनते, सुगंधित तेल और इत्र आदि का प्रयोग करते। भांडों और खुशाब्द करने वालों से वे सदैव घिरे रहते। हाथी की सवारी करते और सुंदर तथा भव्य घरों में रहते थे। इस प्रकार वैश्य के वे दोनों पुत्र अपने पिता के संचित धन को बुरे और अधार्मिक कार्यों में नष्ट करने लगे। वे दोनों भाई मिलकर अपने पिता का सारा धन केवल अपने सुख विलास में ही खर्च कर रहे थे। वे न कभी किसी को दान देते, न कभी हवन यज्ञ करवाते थे। यहाँ तक कि वे देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा भी नहीं करते और न ही भगवान विष्णु का पूजन करते। इस प्रकार धन को व्यर्थ करते करते उन दोनों के पास जितना भी धन था वह सब समाप्त हो गया। धन समाप्त होने पर वे दरिद्र हो गए और अत्यंत दुखी रहने लगे। उनके भाई, बंधु, सेवक और मित्र सब उन्हें छोड़कर चले गए। तब उन दोनों भाइयों ने मिलकर चोरी जैसे बुरे कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जब राजा के भय से वे नगर छोड़ने को विवश हुए तो डाकू के साथ वन में जाकर रहने लगे। वन में रहते हुए वे अपनी तीक्ष्ण बारों से जंगल में रहने वाले जंगली पशु को मारकर खाने लगे। एक समय उन दोनों में से एक भाई पर्वत की ओर गया। वहां उसे एक शेर मिला जिसे उसने मारकर खा लिया। उसी समय दूसरा भाई वन के दूसरे भाग में गया जहां उसे एक काले सांप ने डस लिया। सांप के विष से उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। इस प्रकार दोनों भाइयों का अंत अत्यंत दुखद और भयानक हुआ।
यमराज के दूत उन दोनों को ही बांधकर यमराज के पास ले आए और कहने लगे कि हे महाराज, आज्ञा दीजिए, उन दोनों पापियों के लिए क्या किया जाए। चित्रगुप्त जी ने उन दोनों के कर्मों को ध्यानपूर्वक देखा, उनके किए गए कर्मों की आलोचना की और अपने दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दिया जाए और दूसरे भाई विकुल को स्वर्ग में डाल दिया जाए, जहाँ उत्तम प्रकार के भोग उपलब्ध हैं। यह सुनकर एक यमदूत कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता से कहने लगा कि हे कुंडल, चलो, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, अब वहां जाकर अनेक प्रकार के भोगों का आनंद लो। ये सुनकर कुंडल बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसके मन में ढेर सारे संशय उत्पन्न हो गए। वह यमदूत से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बहुत बड़ी शंका है, इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम दोनों भाई एक ही कुल में पैदा हुए, एक जैसे ही जीवन यात्रा रही, हम दोनों ने ही एक जैसे कर्म किए। दोनों भाइयों ने कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कभी किसी की सहायता नहीं की। फिर हम दोनों में से एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग। ऐसा भेद क्यों? किस कारण से ऐसा हो रहा है? हे यमदूत, मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, इस कारण मैं स्वर्ग जाने का कोई कारण भी नहीं देखता। कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए और मेरी इस शंका को दूर कीजिए। यह सुनकर यमदूत शांत स्वर में कहने लगा कि हे कुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन, ये सभी संबंध जन्म के कारण ही होते हैं और जन्म होता ही है अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। जिस प्रकार एक ही वृक्ष पर अनेक पक्षी आकर बैठते हैं और फिर समय आने पर अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में भी पुत्र, भाई, माता पिता का संगम होता है। इनमें से जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों के कारण नरक को प्राप्त हुआ है और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को जा रहे हो। यह सुनकर कुंडल ने और भी आश्चर्य में पड़ते हुए पूछा कि हे यमदूत, मैंने तो कभी कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, मैं सदा पापों में ही लगा रहा। मुझे अपने किसी पुण्य कर्म का तो ज्ञान नहीं। यदि आप मेरे पुण्य कर्मों को जानते हैं तो कृपया करके मुझे वह भी बताइए। तब यमदूत कहने लगे कि हे कुंडल, मैं सब प्राणियों के विषय में भली भांति जानता हूँ, परंतु तुम स्वयं अपने कर्मों को नहीं जानते। ध्यान से सुनो। हरिमित्र नामक ब्राह्मण का पुत्र सुमित्र था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में स्थित था। उसके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई और उसी मित्रता के कारण तुमने उसके साथ 2 बार माघ मास में यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार माघ मास में स्नान करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए थे और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार हे कुंडल, तुमने अनजाने में ही 2 बार माघ मास में यमुना जी में स्नान किया। इसी पुण्य कर्म के फल स्वरूप तुम स्वर्ग को प्राप्त कर रहे हो और तुम्हारा भाई अपने पापों के कारण नरक को प्राप्त हुआ है। ऐसा कहने के पश्चात दंत्रादि जी कहने लगे, हे राजन, यह सब सुनकर कुंडल अपने द्वारा अनजाने में किए गए पुण्य कर्म के विषय में सोचने लगा। वह मन ही मन विचार करने लगा कि यदि अनजाने में किए गए माघ स्नान का इतना बड़ा फल मिलता है तो श्रद्धा और भाव से किए गए माघ स्नान का फल कितना महान होगा। इसके बाद वह अपने भाई कुंडल के दुखों को स्मरण कर मन ही मन अत्यंत दुखी हो गया। बड़ी ही विनम्रता से मधुर वचनों में उसने यमदूतों से कहा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से भी मित्रता हो जाती है और वह मित्रता कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता किए बिना आप मुझ पर कृपया करके यह बताइए कि कौन से कर्म करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ ज्ञात है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगली कथा में अवश्य सुनिए। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप पूरी कथा को पूरा सुने। पूरा सुनेंगे तभी आपको पूरी कथा का मतलब समझ आएगा। राधे राधे।